सर ये ज्वर चिकित्सा में मद्य को अनुपान के रूप में देने का प्रेफरेंस मिला है, तो ज्वर ज्वर के सारे अवस्थाओं में हम मद्यपान दे सकते हैं क्या? नहीं नहीं, सूत्र तो है वैसा, पर वो सभी ज्वर में नहीं है। सूत्र ऐसा है वो ज्वर चिकित्सा अध्याय में सूत्र नंबर 194, वो सूत्र ऐसा है, घर्मांबू च अनुपानार्थम तृषिताय प्रदापये मध्यम व मध्य सात्म्याय यथा दोषम यथा बलम। अब कैसा है कि किसी भी श्लोक का जब हम अध्ययन करते हैं तो या अर्थ लगाने का प्रयास करते हैं तो वो श्लोक कहाँ पे आया है, उसके पीछे क्या है, उसके आगे क्या है, और कौन से कॉन्टेक्स्ट में आया है। कॉन्टेक्स्ट इसका अर्थ अधिकरण, मतलब ज्वर चिकित्सा अध्याय है, पर क्या सभी ज्वर की चिकित्सा में देने हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। वो उसकी अवस्था वहां दी जाती है। तो अगर हम इसके थोड़े से पीछे जाएंगे तो 177 में अधिकरण बदल रहा है, और जो मूल चिकित्सा है ज्वर की वो शुरू होती है अराउंड 139 पे, कि जो नवज्वर की चिकित्सा है 138 139 में, वहां से सारे सिद्धांत पहले बताते हैं कि नवज्वर में चिकित्सा क्या क्या है, घृतपान कब करना है, सद्योवमन कब देना है, पाचनीय यवागु दीपनीय यवागु कब करने हैं, लंघन कब तक करना है, तिक्तरस कैसे देना है, वो सारा बताने के बाद में अब 177 में वो प्रकरण बदल जाता है और वो कहते हैं कि इति क्रियाक्रमः सिद्धः ज्वरग्नः संप्रकाशिता। मतलब अब तक हमने 138 से लेकर 176 तक हमने सारा क्रियाक्रम बताया, मतलब चिकित्सा का क्रम बताया। क्रिया मतलब चिकित्सा, क्रम मतलब क्रमशः उसका जो क्या क्या क्रमशः करना है। तो क्रियाक्रम बताया किसका? ज्वरग्नः। अब क्या कह रहे हैं कि येषां तु एष क्रमः तानि द्रव्याणि अत ऊर्ध्वं शृणु। मतलब अब जो क्रियाक्रम बताया उसके हम द्रव्य बता रहे हैं। तो पहला क्या है? लंघन है था। अब लंघन का उन्होंने वर्णन किया था, तो लंघन मतलब खाना बंद करना ऐसा नहीं है, वो भी कर सकते हैं वो अलग प्रकार से। तो पहले वो सारे आहार के ही देते, तो क्या खाने को देना है ज्वर को? तो पहले बताते हैं कि रक्तशाली, पुराण, षष्टिक, यवागु, ओदन, लाजा वगैरह देना है। फिर पेया अलग अलग प्रकार की अवस्थानुरूप पेया बताते हैं, मतलब ज्वर और अतिसार में क्या देना है, ज्वर परिकर्तिका में क्या देना है, ज्वर छर्दी में क्या देना है, या कास श्वास हिक्का अगर ज्वर में है तो कौन सी यवागु देनी है। या यहाँ पे बताते हैं कि रक्तस्राव हो रहा है ज्वर में तो कौन सी पेया, आहार्य द्रव्य क्या देना है। चिकित्सा तो है ही, साथ में आहार जो देना है पेशेंट को वो क्या देना है। विबद्ध कोष्ठ है, उदरशूल है ज्वर में, तो क्या देना है आहार, यवागु पेया कैसे देनी। ये बताने के बाद में सूत्र आता है मुद्ग, मसूर, चणक, कुलत्थ, मकुष्ठक, इनका यूश करके देना है। अभी किसको देने हैं तो स्पेसिफिक बता दे कि जिनको यूश साथ में है। साथ में मतलब जिनको यूश सेवन करने से कोई प्रकार की अहितकारक अवस्था नहीं आती है, जिनको साथ में मतलब उनको हित है, वो उनको फिर इस प्रकार के यूश देने हैं। अब ये इन्होंने केवल लिस्ट दी है, उसका अंशांश कल्पना हमें करनी है कि जिसको ज्यादा पित्तानुबंधी नहीं है तो उसको मुद्ग करो। अगर किसी को वातानुबंधी मतलब वातक्षय की अवस्था है तो चणक की यूज करके दो। जिसको पित्त प्रकोप ज्यादा नहीं है या पित्तक्षय हुआ है तो कुलत्थ की यूज करके दो। ऐसा हमारा काम है जो अंशांश कल्पना करना है। फिर वो शाक कौन सा करना है वो बताते हैं कि पटोल पत्र, कुलक, पापचेली, करकोट, कोठिल्य वगैरह वगैरह शाक कैसे करने। अब वो कैसे बनाने हैं क्या, अब एक नियम बताया उन्होंने कि ज्वर में जो भी शाक बनाएंगे वो तैल में नहीं बनाने, वो घृत में बनाने, ताकि विदाह ना हो। मतलब जब देना है तब। शाक मतलब सब्जी। फिर मांस का बताते हैं, कौन सा मांस देना है, कौन सा मांस नहीं देना है, कैसे देना है। वो देने के बाद में ये जो आप सूत्र बोल रहे हो उसका रेफरेंस आता है कि ये जो सारा आहार्य पदार्थ बताए उसके लिए जो अनुपान देना है वो अनुपान घर्मांबू देना है। घर्मांबू मतलब गर्म पानी देना है किसको, जिसको प्यास लगी है अनुपान में। और मध्यम व मध्य सात्म्याय यथा दोषम यथा बलम, मतलब जिसको ज्वर है और यह आहार्य पदार्थ वो सेवन कर सकता है, और जिसको मध्य सात्म्य है मतलब मध्य सेवन करने से उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, उसको आप दोषों का अनुबंध देखकर योग्य मात्रा में सिद्ध करके मध्य दे सकते हो एज अ अनुपान। ये सभी ज्वर के लिए नहीं है। जो विष के कारण होने वाला ज्वर है, जो मानस ज्वर है, उसमें हमें मध्य देना नहीं। दूसरा, अगर आप विमान 6 में जाएंगे तो वो वहां पे उन्होंने
वात जहाँ पे उत्कटता है, वातल व्यक्ति है, तो उसको कौन सा मद्य देना है? तो सूरा आसव, मतलब धान्य से बनी हुई सूरा देनी है। जो पित्तल व्यक्ति है उसको द्राक्षा से बनी हुई मद्य देना है। और जो श्लेष्मा का व्यक्ति है उसको आपको तीक्ष्ण और लेखन करने वाला ऐसा मद्य देना है। तो यथा दोषम यथा बलम, इसलिए मद्य अनुपान ये सभी ज्वर में नहीं है, ये अवस्थानुरूप देखना है। सामान्य नियम बताते हैं, उसका जो अंशात्मक विवरण होता है, अंशांश कल्पना होती है, वो हमें तय करनी पड़ती है।